तो हमने तो लगवा दिया अपने पूरे घर को वैक्सीन, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी जल्द से जल्द अपने परिवार वालों को लगवाएं। तो जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत फेमस हो रही है ताऊ की, कि पहले अपना देश बचाओ, और देश ना बचा सको तो शहर बचाओ, शहर ना बचा सको तो ज़िला बचाओ, ज़िला ना बचा सको तो गांव बचाओ, गांव ना बचा सको घर बचाओ, और घर भी ना बचा सको तो कम से कम अपने आप को बचाओ। उसी तरह पहले अपने वैक्सीन लगाएं, फिर अपने परिवार वालों के लगाएं, फिर अपने आस पड़ोसी और रिश्तेदारों और दोस्तों को एनकरेज करें वैक्सीन लगवाने के लिए, ताकि जिससे देश बच सके। पूरा देश इसी तरह से वैक्सीनेटेड होगा। वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और अफवाहें हैं कि वैक्सीन से लोग मर भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। सच बात है, मुझे भी जब वैक्सीनेशन लगी तो उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे फीवर हो गया और बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, बट 2 से 3 दिन में हार्डली वो सही हो गया। मैं यंग हूँ शायद, इसलिए भी जो ओल्ड एज हैं उन लोगों को शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, और इनफैक्ट जो बाकी अगर किसी डिजीज़ के मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे कि शुगर या हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने अपने मदर के भी लगाई लास्ट मंथ ही, इनफैक्ट मैंने अप्रैल में ही लगा ली थी, काफ़ी सोचने के बाद और बहुत डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि मुझे भी डर था, क्योंकि मदर की एज मेरी 65 प्लस है, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए उनको उनकी किसी भी चीज़ की मेडिसिन नहीं चल रही है, इसलिए मैंने उनको 23 ऑफ अप्रैल को कोविशील्ड वैक्सीन लगा दी थी। उनको भी 3-4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता शायद बॉडी पेन और 2-3 दिन फीवर रहा, बहुत प्रॉब्लम रही, बेड पर लेटी रहीं वो, बट एज सच उन्हें कोई भी इशू नहीं आया। उसके बाद वो खुद कहने लगी कि नहीं, अब मुझे सही फील हो रहा है और सही है, मैंने वैक्सीन लगा ली, और लगानी चाहिए लोगों को, क्योंकि वैक्सीन से कोई फ़ायदा हो या ना हो, बट मेरे हिसाब से कोई नुकसान तो नहीं है। जो भी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि लोग मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, देखो बीमार तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई भी वैक्सीन, इवन मेरी जो डॉटर है 1 साल की, उसको भी मैं जब वैक्सीनेशन के लिए लेके जाता हूँ, जो बच्चों की वैक्सीनेशन लगती हैं एक टाइम बेसिस पे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उसमें भी डॉक्टर बोलता है कि ख्याल रखना, हो सकता है बेबी के जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पेन होगा, प्लस उसको फीवर हो सकता है 2-3 दिन तक। तो जब बच्चों को हो सकता है, इतने सालों पुरानी वैक्सीनेशन को लेके जो करती आ रही है हमारी गवर्नमेंट और हमारे मेडिकल सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है ये नई वैक्सीन है और एडल्ट्स को लग रही है, तो हमें भी अगर फीवर और बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी एक होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से सब लोगों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज भी चल रही है, बट जैसे ही स्लॉट अवेलेबल होता है मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लोग कोविन.इन पे जाके रजिस्टर कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा आधार कार्ड से लिंक करके। एक नंबर पे आप 4 लोगों को रजिस्टर करते हो, अपनी फैमिली के या फ्रेंड्स के किसी को भी कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है और मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लेना है, और अपना आधार कार्ड डालकर। तो उसके बाद आप अपने पिन कोड से भी सर्च कर सकते हो आपके एरिया में कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल है। प्लस आप अपने डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है या साउथ ईस्ट दिल्ली है या साउथ वेस्ट दिल्ली है या सेंट्रल दिल्ली है, वो सेलेक्ट करके आप सर्च करोगे तो ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा। जैसे साउथ दिल्ली बहुत बड़ा है, साउथ ईस्ट दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली है। मैंने खुद अपनी वैक्सीनेशन अपने घर से बहुत दूर, अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर जाके वैक्सीनेशन करवाई है, अपनी भी और अपनी वाइफ की भी। तो ऐसा ही है, मम्मी की तो मेरे पास में मिल गई थी क्योंकि मैंने बहुत पहले अप्रैल में ही करा ली थी वैक्सीनेशन। तो अब बात करता हूँ मैं वैक्सीनेशन सेंटर के रिव्यू की। तो देखो, मम्मी की जो मैंने वैक्सीनेशन लास्ट मंथ लगाई थी वो तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में नियर बाय पेमेंट करके लगा ली थी। बट मैंने अपनी और अपनी वाइफ की जो वैक्सीनेशन लगवाई है वो जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं एक केंद्र विद्यालय में गया था, साउथ दिल्ली के केंद्र विद्यालय में। वहाँ पर जाके मैंने अपनी और अपनी वाइफ की वैक्सीनेशन लगवाई। तो मैं पहले अपनी वाइफ की वैक्सीनेशन लगाने गया था, उस टाइम मुझे अपना स्लॉट नहीं मिला था। बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन बाद मुझे सेम स्कूल में ही अपने लिए स्लॉट मिल गया। तो जब मैं वाइफ को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गया, तो मैं, मतलब आप कह सकते हो कि मैं हैरान रह गया वहाँ की फैसिलिटीज़ देख के। एक तो स्कूल के अंदर जाके हम कार पार्क करने की बिल्कुल फैसिलिटी थी, प्लस बहुत दूर-दूर से और अच्छे-अच्छे लोग भी आए हुए थे, नॉर्मल लोग भी आए हुए थे। और उसके बाद जो वॉलंटियर्स थे दिल्ली गवर्नमेंट के, वो आपको गाइड कर रहे थे। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का एसएमएस आया है उसके अकॉर्डिंगली कि हमें किधर जाना है। प्लस वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ थी, वॉशरूम की,
और कोई गंदगी नहीं, सब कुछ क्लीन, सब डिस्टेंस मेंटेन करके बार-बार बोल रहे थे डिस्टेंस मेंटेन रखिए। ऑब्वियसली रश ज़्यादा था तो क्यू में थोड़ा वेट भी करना पड़ा, बट स्टिल आई थिंक फैसिलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अलग-अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं, आदमी घबरा जाता है कई बार जाके कि यार हॉस्पिटल है, कहीं मैं कोई डिज़ीज़ लेके घर ना आ जाऊँ। वो तो वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ आप गवर्नमेंट स्कूल में वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हो, अगर कोई कोविड पॉज़िटिव है, तो उससे भी, बट वहाँ पे कोई जो वैक्सीन लगवाना है वो 90-95% चांसेज़ है कि कोई भी कोविड पॉज़िटिव नहीं होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा आपको, आई वुड से कि वहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी है गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप लगवाने जा रहे हो, फ्री ऑफ चार्ज है, प्लस वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, प्रॉपर टेंट्स लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, जो लोग वहाँ हमें वॉलंटियर कर रहे हैं, बेंच पे बैठे हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, स्लिप काट रहे हैं, उनके पास कूलर लगे हुए हैं, पानी की फैसिलिटी है, उन्हें रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब किसी पर्टिकुलर सरकार की तारीफ़ नहीं करता हूँ, बट दिल्ली सरकार का जो ये अरेंजमेंट है, देखो मैं दिल्ली का ही बता पाऊँगा क्योंकि मैं और किस दिल्ली में ही रहता हूँ, और किसी स्टेट में अगर आप रहते हो जैसे मुंबई में या फिर और भी हैं, यूपी है नियर बाय, तो आप वहाँ का भी रिव्यू आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपको कैसे, अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर विज़िट कर रहे हो, तो आपको कैसा लगा है वहाँ का। तो जब मैं अपनी वैक्सीन लगवाने गया सेम स्कूल में जिसमें मैंने अपनी वाइफ़ की लगाई थी, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर सेम प्रोसीजर था। आप जाओ, मैसेज दिखाओ, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया है, वो आपको गाइड करेंगे कि वहाँ पे जाके आपको एक स्लिप कटवानी है, नेम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा है। उसके बाद आपको एक क्यू में लगना है अपने स्लॉट के अकॉर्डिंगली। वहाँ पे बार-बार सीनियर डॉक्टर जो अवेलेबल थे, वो राउंड लगा रहे थे। वो उनको पता लग रहा था कि वो एजुकेटेड हैं। वो लोग इंग्लिश में भी बोल रहे थे, इवन हिंदी में भी समझा रहे थे कि आप लोग जो भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, वो उन लोगों को, किसी को लास्ट 6 टू 8 वीक्स में या 10 वीक्स में कोरोना अगर हुआ है तो वो अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, या जो लोग, जिन लोगों को रिसेंटली कोरोना हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुए हैं लास्ट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में, वो अभी नहीं लगवा सकते, उनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। प्लस वो हम लोगों को बोल रहे थे कि आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए बार-बार, वहाँ पे सील्ड वाटर ग्लासेस अवेलेबल थे गवर्नमेंट की तरफ से, पानी पीते रहिए बार-बार, और प्लस अगर आप कुछ खाकर नहीं आए तो खाकर आइए। क्योंकि खाली पेट वैक्सीनेशन नहीं लग सकती। प्लस एक और अच्छी चीज़, वो लोग क्या कर रहे थे, वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम उन लोगों ने बना रखा था। वहाँ पे सबको 30 मिनट्स के लिए स्टे करा रहे थे ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, सपोज़ जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी है, जिस पॉइंट पे वहाँ पे इचिंग होती है या कुछ स्वेलिंग होती है, आपको कुछ और सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, तो वो इमीडिएटली वहाँ पर ट्रीट कर सकें, इसलिए 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में वो सबको बिठा रहे थे, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रहा था ऑब्जर्वेशन रूम में भी, नाम और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, और प्रॉपर वो जो वॉलंटियर्स थे फॉलो कर रहे थे कि अभी आपको 30 मिनट्स नहीं हुए हैं, अभी आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, और 30 मिनट्स आपको बैठना ही होगा इस रूम में। जिस डॉक्टर ने मेरे वैक्सीन लगाई, वहाँ उस रूम में पहले एक सिस्टम लगा हुआ था, बंदे ने मेरा पूरा आधार कार्ड सब कुछ चेक करा, फिर उन्होंने मुझे वहाँ भेजा वैक्सीनेशन के लिए, और बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने नियर बाय सेंटर किसी भी डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विज़िट करें, और अगर आपको वैक्सीन से पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएँ कि आपको अभी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है, ताकि हम आपको गाइड कर सकें। खाने-पीने के भी नॉर्मल उन्होंने बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन को लेके, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएँ। प्लस वैक्सीनेशन से डरे नहीं, जो भी अफ़वाहें, क्योंकि इन द एंड सबको वैक्सीनेटेड होना ही है। जैसे कि और भी कंट्रीज़ हैं, यूएस है, इज़राइल है, यूरोप है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूके है, जिन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ़ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया है। तो हमें भी, कई लोग कह रहे हैं कोवैक्सीन लगाएँ या कोविशील्ड लगाएँ, मैंने खुद अपनी पूरी फैमिली को कोविशील्ड लगाई है। कई लोग कह रहे हैं कि कोवैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट जो भी है यार, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अप्रूव करी है, तो इसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट, नुकसान तो नहीं होगा किसी को भी। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ से हो, जैसे
शुगर पेशेंट हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही लगवाएं। बाकी अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि स्पुतनिक वी या मेडोरमा या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की जो भी वैक्सीन है या फिर फाइजर वैक्सीन इंडिया आएगी उसके बाद आप वो लगवाओगे, तो आई थिंक अगर खुदा ना खास्ता उससे पहले आपको कुछ हो गया तो आप ज़्यादा पछताओगे। और हो सकता है आप लोग ये भी सोचो कि वैक्सीनेशन के बाद भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कुछ होगा, पहली बात तो चांसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट खुद बार-बार कह रही है, सब लोग टीवी पे कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि 90% चांसेस कम हो जाते हैं आपके हॉस्पिटलाइज़्ड होने के अगर आप वैक्सीनेटेड हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बाय-बाय।